बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सुजुकी वैगन आर 2022 मॉडल है। इसका इंजन हम चेंज करेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगा। इसकी नई असम्बली कितने की आई है, पुरानी असम्बली के साथ क्या मसला था। 2022 मॉडल की गाड़ी है। कस्टमर ने रिसेंटली परचेज़ की थी। गाड़ी कोई धुआं नहीं दे रही थी, कोई इंजन ओवर हीट भी नहीं हो रहा था, ऑयल भी नहीं काम कर रहा था। मसला इस गाड़ी के अंदर ये था कि इसकी पिक नहीं थी, और विदाउट एसी तो फिर थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक थी, लेकिन जब जैसे ही आप एसी लगाएं तो गाड़ी बोट हो जाती थी। बिल्कुल शुरू से बिल्कुल उठती नहीं थी, बहुत ज़्यादा पाँव दबा के देना पड़ता था, जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि ज़्यादा आरपीएम पे गाड़ी को चलाना पड़ता था। इसका इंजन का कंप्रेशन मैंने चेक किया तो इंजन का कंप्रेशन इसका बहुत ज़्यादा वीक था, लो था। 75 kg/cm² इसका जो है वो आ रहा था, वैल्यू आ रही थी सारे पिस्टनों की, जबकि इसका स्टैंडर्ड जो है वो 150 से तकरीबन थोड़ा सा अबव होता है। फिर इसकी इंजन असम्बली मैंने खोली है। ये देखें, इंजन की असम्बली खोलने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी चीज़ें पहले खोलनी पड़ेंगी, तब जाके इंजन असम्बली बाहर आती है। यूट्यूब चैनल पे नई असम्बली मैंने परचेज़ की है 85,000 रुपये की, क्योंकि ये नया मॉडल है तो इसकी असम्बली मिली है। बिल्कुल अच्छा, साफ़ और ज़बरदस्त इंजन था। इसको खोल के टैपड का और चैम्बर भी मैंने चेक किया है, कूलेंट पे चला हुआ था और नज़र आ रहा था कि इंजन बहुत कम ज़्यादा यूज़ हुआ है। ये इसका पुराना इंजन है, ये पुराना इंजन इसका पड़ा हुआ है। पुराना इंजन जब मैंने खोला इसको देखा तो ये ऑलरेडी ओवरऑलिंग भी इसके साथ हो चुकी थी, सिलिकॉन वगैरह लगी हुई थी, जेन्युइन नहीं था। तो फिर तभी मैंने फ़ैसला किया है कि इसका इंजन चेंज कर देना चाहिए बजाय इसके ओवरऑल करने पे, क्योंकि इंजन अच्छा ओवरऑलिंग उसी इंजन की होती है जो इंजन पहले ओवरऑल ना वो फर्स्ट टाइम खुला हो। ये देखिए, अभी नई असम्बली इसके अंदर फिट कर रहे हैं हम लोग, पुरानी असम्बली निकाल दी है। इंजन की कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साफ़ सुथरा इंजन था, अंदर से बाहर से। इसका चैम्बर टूटा हुआ था, तो जिसकी वजह से हमें पुराना चैम्बर इसके साथ फिट करना पड़ा है पुराने इंजन का, और इसी वजह से इंजन की असम्बली 85,000 रुपये की मिली है, वरना इसका रेट फ़ाइनल वो 90,000 बता रहे थे। डबल वी-टेक वाला इंजन है ये, ट्विन इसके अंदर एडजस्टर लगे होते हैं फ्रंट बेल्ट के। ये बिल्कुल न्यू मॉडल का इंजन था। ये देखें, आधी फिटिंग इस वक्त हो गई है, जनरेटर वगैरह लग गया, इको आइडल वगैरह इसका फिट हो गया है। अब इसकी वायरिंग फिट करनी है, एग्जॉस्ट वायर लगाना है, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इंजन को स्टार्ट करने के बाद इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसका कटलाइटक भी मैंने सर्विस कर दिया, ये देखें क्लीनर के साथ। जब इंजन चेंज हो रहा है तो इसका रेडिएटर और कटलाइटक का जो है मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। रेडिएटर की सफाई भी करवाई है और कटलाइटक की सर्विस भी की है, और इंजन चेंज करने के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। एसी के साथ भी गाड़ी को हल्का सा पाँव दो तो बिल्कुल जो है वो गाड़ी निकलती थी, बताती थी कि मेरे अंदर ताकत है, जो कि इससे पहले बिल्कुल नहीं थी। अभी की क्लिप में देखें तो गाड़ी स्टार्ट है, सारी फिटिंग इसकी हो गई है। अब इसका रोड टेस्ट करना जो है वो मैंने करना है। इसके बाद बम्पर वगैरह लगा के, सारा कंप्यूटर लगा के, स्कैन करके, सारी इसकी चेकिंग करने के बाद इसको मैंने चलाया है। गाड़ी बिल्कुल A1 ज़बरदस्त हो गई थी। इस काम के बारे में कोई डिटेल पूछनी हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इसकी प्राइस के बारे में या और बाकी। टोटल कास्ट इसकी तकरीबन आई है 10,000 लेबर के साथ 95,000 लाख के लगभग।